मैं आप सबके लिए जानकारी के लिए एक चीज और बताना चाहूँगा। जब बच्चों से के साथ कोई घटना घटेगी और जब बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी उस बच्चे से बात करेंगे तो सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि यूनिफॉर्म में नहीं कहेंगे, विदाउट यूनिफॉर्म कहेंगे। ये आप जान लीजिए कि ये बच्चों का अधिकार का हनन नहीं हो, इसके लिए सरकार ने ये भी बच्चों को पुलिस के देख के भय लगता है। आज से 25 साल पहले आप जब कल्पना कीजिएगा कि आप किसी थाने में जाते थे तो थानेदार से लेकर सिपाही जी का कैसा व्यवहार होता था, लेकिन आज थाना में आप जाते हैं, आन बान शान के साथ जाते हैं, आपको थाना में बड़ा बहुत चाय भी पिलवाते हैं, या जो वहाँ मुंशी जी हैं उपस्थित रहते हैं, जो पदाधिकारी उपस्थित हैं, आपको सम्मान के साथ सामने बैठाते हैं। इतना परिवर्तन हुआ है, क्योंकि पहले की अंग्रेज के शासनकाल का पुलिस व्यवस्था था। जब लेकिन 75वां आज़ादी का आज़ादी महोत्सव मना रहा है तो सरकार की व्यवस्था में कई परिवर्तन हुए और बिहार ही राज्य पहला है जहां महिलाओं को जनप्रतिनिधि के रूप में आरक्षण 50% का मिला है। और आप पंचायती राज प्रतिनिधि में यदि हम बात करें, जिला परिषद से लेते हुए और वार्ड सदस्य पंच तक की बात करें तो यहाँ पर 65% महिलाएं जनप्रतिनिधि के रूप में कार्यरत हैं। लेकिन हम पुरुष में कहीं न कहीं अपने जो जनप्रतिनिधि महिला चुनी गई है उनके अधिकार के साथ उनका हनन भी कर रहे हैं। उस पर भी एक घरेलू हिंसा का केस बनेगा। कानून की बात भी हम कर रहे हैं, कानून हम जो भी बात करेंगे कानून से लाके आपको बताएंगे। तो आप उस महिलाओं को जो वार्ड सदस्य है या पंच है या सरपंच है या मुखिया है, उनको भी सभा में बैठने का अधिकार दीजिए, उनको भी बोलने का अधिकार दीजिए, तभी आपका विकास, आपके पंचायत का विकास होगा। और आपके बीच में आपकी पंचायत की मुखिया जी हैं जो महिला हैं और हम उनसे चाहेंगे कि सबसे पहले आप सबको संबोधित करें। आपकी मुखिया माननीय किसी कारण हमारे DSP साहब शायद कोई बात नहीं, कोई कारणवश नहीं आ पाए, जो हमारे बीच मौजूद है हमारे थाना अध्यक्ष साहब और हमारे संजय जी, उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण अंग हमारे ग्रामीण जो अभी हम इतना मतलब मूल्य समय देकर आज हम लोगों को हमारी बात को सुन रहे हैं, अपनी बात को हम तक पहुंचा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इतना कीमती समय यहाँ निकाल कर हम लोगों की बात को सुनने को समझने के लिए आप यहाँ पर आए। अब जिस मुद्दे पे हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे अभी बाल श्रमिक। जैसा कि संजय जी ने कहा अभी कि बाल श्रमिक एक बहुत बड़ा कुप्रथा हो गया हमारे समाज में, जो कि नहीं होना चाहिए। 6 से 14 साल तक के बच्चों को हम लोग बाल श्रमिक के लिए नहीं उसको ये कर सकते, प्रताड़ित नहीं कर सकते, जो कि अभी खुलेआम हो रहा है, धड़ल्ले से जो चल रहा है। आज हम लोग इस जगह पे एकत्रित हुए हैं इस मसले को लेकर कि इसको कैसे रोका जाए, कैसे इसको समाज से दूर भगाया जाए, कैसे बच्चों को शिक्षित किया जाए, कैसे बच्चे को इस आर्थिक परेशानी से उसको निकाला जाए। तो इस मुद्दे पर हम लोग आज बात करेंगे। आज़ादी के इतने दिनों के बाद भी आज भी बाल श्रम दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। इस कुप्रथा को रोकने के लिए बच्चे जब मजदूरी करने जाते हैं उनका सेहत भी खराब होता है, जिसके कारण उनको वैसा पोषक नहीं मिल पाता है। बच्चे छोटे समय से ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण उसको वैसा पोषक तक नहीं मिलता है, उसके सेहत पे असर पड़ता है। कल होकर के वे कुछ कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, जो हम लोग के लिए बहुत दयनीय है। ये अच्छी बात नहीं है हम लोग के समाज के लिए। भारत सरकार द्वारा साल 1986 में एक कानून भी बनाया गया जो बाल श्रम अधिनियम 1986 चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन रूल 1986 जिसको कहा जाता है, हम लोग कहते हैं। बड़े अफसोस की बात यह है, दुर्भाग्यवश ऐसे बच्चों को शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है। अधिनियम की धारा 14 में उस व्यक्ति के लिए धारा 3 के उल्लंघन में जो बच्चों पर काम पर लगवाते हैं, जो लगाते हैं काम पर, उसे 1 साल की सजा और 20,000 का जुर्माना तक भी
किया जा सकता है। ये हम लोग आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए ये इंफॉर्मेशन है हमारे समाज में कि अगर कोई करता है तो उसके लिए ये धारा लग सकता है। इसलिए आप लोग थोड़ा जागरूक होइए और जो कर रहे हैं उनको भी रोकिए करने से, और जागरूक खुद भी होइए और लोगों को भी कीजिए। ये मैसेज हमारे समाज में जाना चाहिए। अत्याचार होता है और खेल कूद से वंचित रह जाते हैं। और एक बात कि आर्थिक स्थिति और बच्चे लोग जो बाहर जाते हैं, कारखाना में काम करते हैं, खदानों में काम करते हैं, तो लोग क्यों बच्चों को ही करते हैं, बच्चों को क्यों बाल मजदूरी करवाते हैं? क्योंकि उनको सैलरी भी कम देना पड़ता है और उससे मनमाने ढंग से उससे सारा वो काम ले सकते हैं, इसलिए भी वो इस तरह करते हैं। तो हमको कंसस होना है, हम लोग को जागरूक होना है, इसको रोकना है। अगर हम सिर्फ हमसे या हमारे पुलिस अधीक्षक जो भी लोग हैं वो हैं, हमारे से संजय जी हैं, अगर हम लोग 4 लोग मिलकर करेंगे तो ये संभव नहीं है जब तक कि आप सारे लोगों का सहयोग हम लोगों को नहीं मिलेगा। इस तरह से हम लोग कभी भी इस चीज में कामयाब नहीं हो पाएंगे। बाल श्रम की समस्या को हल करने के लिए राष्ट्रीय श्रम आयोग ने बालकों को रोजगार के वास्तव में एक आर्थिक समस्या माना है। आर्थिक समस्या माना गया है। देखिए, जहाँ गरीबी होती है वहाँ पर वो बच्चे लोग तो जाएंगे ही, ये बात सही है, मगर हमारी भारत सरकार ने इतना स्कूल खोला है जिसमें इतनी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। खाना है, मिड डे होता है, मिड डे मील है, आपको फ्री में आपको एडमिशन दिया जाता है, आपकी पढ़ाई फ्री में होती है, बच्चे एजुकेटेड होते हैं। उससे होता क्या है कि आप अगर घर में गरीबी है तो बच्चे तो वहाँ तो आपको स्कूल में हो, आंगनबाड़ी केंद्र में हो, वहाँ तो खाना आप लोग को मिल ही रहा है। फिर आप क्यों इतना मतलब कमजोर अपने आप को फील करते हैं कि आप बच्चे को बाल मजदूरी के लिए उकसाते हैं? 14 साल से कम बच्चों को काम कराने पर के लिए सरकार ने कानून भी बनाया है। 14 साल से 14 साल की उम्र से कम बच्चे को हम लोग अगर काम पर लगाते हैं तो इसके लिए सरकार हम लोग के लिए कानून भी बनाई है, उसको सजा भी होगी। बाल श्रम ने 1986 में रोजगार में बालकों को नियुक्त पर रोक लगाई। 1986 में जब ये कानून, ये प्रावधान जब संविधान में लागू हुआ था, तब ये बात रोका गया था कि बाल श्रम को रोका जाए, आर्थिक इस पर मजबूती दिलाया जाए। 1987 में भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट ने बाल श्रम संबंधी राष्ट्रीय नीति अपनाई। इस नीति के अनुसार जिस उद्योग में बाल श्रमिक कार्यरत है, क्रम चलाया जाता है। जैसे कि अभी हमारे संजय जी ने अभी इनका ही है कि बाल श्रमिक के लिए चलाते हैं बाल कल्याण केंद्र, अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और पूरक आहार। पूरक आहार ये हुआ कि हम बच्चों को स्कूल से जो खाना प्रोवाइड करवाते हैं वो पूरक आहार कहलाता है। अब हम आते हैं कन्या बाल विवाह जो होता है, ये कन्या बाल विवाह बहुत बड़ा कानूनन एक अपराध है, जो कि हम लोग इसको मिलकर रोकें और इनको होने से अगर कहीं होता है तो उसको संपर्क करें, हमसे संपर्क कीजिए। हमसे नहीं होता है, हमारे पुलिस अधीक्षक हैं, उनसे संपर्क कीजिए और सारा नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। मगर ये इतनी बड़ी कुप्रथा को होने से आप लोग बचा सकते हैं। हर जगह तो हम नहीं हो सकते हैं ना, हर जगह तो हम नहीं हो सकते हैं। आप लोग जन में कहीं भी गलत होता है उसका विरोध कीजिए। आगे आते हैं, हार के डर जाने से बेहतर है जीत की कर जाना। कोशिश करके अगर हम करते हैं तो अफसोस नहीं है हमारे मरने का, मगर हार के अगर डर जाए इससे बड़ा नपुंसकता और क्या होगी। आप लोग, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी बात को समझ पा रहे हैं। एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ माई लाइफ। हम पढ़ाई हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, और शिक्षा जो हम अपनी बात को घर घर तक पहुंचाना चाहेंगे कि शिक्षा इतना जरूरी है आज के डेट में कि आज हम लोग रिस्पेक्टेबल पर्सन यहाँ हमारे बीच बैठे हुए क्यों बैठे हुए हैं, यहाँ पर हम लोग इनको क्यों इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, इसका रीजन आप लोगों को समझना होगा। क्योंकि ये लोग एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उनकी कुर्सी भी ऊंची होती है ना। हमारे बच्चे, जो जनरेशन मेरा बीत चुका है, जो हो गया सो हो गया, उसको हम रिटर्न नहीं ला सकते, मगर जो आने वाला जनरेशन है उसको कम से कम हम ऊपर पहुंचा सकते हैं। और उसके लिए आप लोगों को पहल करना पड़ेगा। आप लोगों को घर पे इस तरह बैठने से कि काम करो, खेत में जाओ, यहाँ ये सब नहीं करना होगा। आप लोगों को भी सशक्त होना होगा, नहीं तो इस दौर में जिस तरह कदम से कदम मिलाकर, जमाना कंपटीशन का हो गया है, इसलिए कदम से कदम मिला के आप लोगों को चलना होगा, नहीं तो बहुत पीछे छोड़ जाएंगे हम लोग। हमसे भी बाहर कंट्री है,
हमारे हमसे बाहर कंट्री है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, हमारे जो भी कनाडा है, ये सब है। वहाँ के बच्चे कितने एजुकेटेड है, वहाँ का देश कितना डेवलप कर रहा है। हमारा भी देश डेवलप करे, उसके लिए हम लोगों को यहीं से शुरुआत करनी होगी। हमारे गांव से शुरुआत होगा, हमारे पंचायत से शुरुआत होगा, तभी हमारा देश सशक्त बनेगा। ये आप लोगों को जहन में बैठा लेना है और आज से ये प्रण लेना है कि बाल विवाह, मानव तस्करी और बाल मजदूरी को रोकेंगे हम सब मिलके, और हमको सभी लोगों का सहयोग चाहिए। एक और लास्ट में कहेंगे, एजुकेशन इज द मोस्ट पावर वेपन विच यू कैन टू चेंज द वर्ल्ड। शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है जिसका इस्तेमाल आप दुनिया बदलने के लिए कर सकते हैं। इस बात को लाइन पे माथा में बैठा लीजिए कि ये सबसे बड़ा हथियार है और ये हथियार हम अपने बच्चों को देंगे। इससे हम उनको वंचित नहीं रखेंगे। आज से आप लोग और आने वाले जो लोग अभी नहीं यहाँ पर आए, उनको भी मैसेज देंगे कि शिक्षा बहुत जरूरी है हमारे बच्चों के लिए, हमारे आने वाले जनरेशन के लिए। इसलिए हमारा बच्चा सशक्त होगा तो हमारा देश भी बढ़ेगा। ये और इसके साथ हम आपको अपनी वाणी को विराम देते हुए और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज़ को कंसल्ट होकर के लेंगे और हमारे बात को मतलब थोड़ा इम्पोर्टेंट समझेंगे। और आज हम लोग एक जगह एकत्रित हैं, तो इससे हम अभी सबसे अच्छा मौका यही है कि हम लोग सब लोग एक साथ प्रण लें कि इसको हम लोग रोकेंगे। क्या मेरे साथ आप लोग सहयोग हैं? बोलिए। धन्यवाद।